हेलो लेडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बना रहे हैं इस वीडियो का पार्ट 2। आपने जैसे देखा होगा पहले वीडियो में हमने ये स्पिनर बना दिया था। ठीक है, तो अब हम इसके नीचे टॉय बनाने वाले। तो मैंने इस बार सिलेक्ट किया है जेलीफिश। तो हम इसके नीचे जेलीफिश बनाने वाले हैं। और अगर आपको कोई और ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसका भी दे दूंगी। फिर आप उसे अपने हिसाब से बना के लगा सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं ये ग्रीन कलर ले रही हूँ क्योंकि इसमें हमने 2 कलर यूज किए। ठीक है, तो फर्स्ट हमें मैजिक रिंग बनानी होगी कुछ इस तरह से। देखिए, इस तरह से लेंगे ये इस तरह। ठीक है, अब ये हुक को हमें ऐसे इंसर्ट करना है और ये अंदर। ठीक है, इस तरह से। और एक चेन ले लेंगे यहाँ से। ओके, अब यहाँ से निकाल देंगे हाथ। तो अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पे 8 सिंगल क्रोचेट चाहिए। ठीक है, तो देखिए सिंगल क्रोचेट के लिए ये हुक को इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, टोटल 8 सिंगल क्रोचेट हो गए। और ये जो धागा है इसे खींच के मैजिक रिंग हम क्लोज कर देंगे इस तरह से। और अब जो पहले हमने जो सिंगल क्रोचेट लिया था उसी में हमें हुक को डाल के स्लिप स्टिच कर देना है। ये इस तरह से, ये हो गया हमारा स्लिप स्टिच। ओके, तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब राउंड 2 के लिए देखिए हमें क्या करना है, हर चेन में 2 सिंगल क्रोचेट लेने हैं। ठीक है, तो ये 8 है तो टोटल हमें 16 चाहिए। तो शुरू करते हैं चेन 1 के साथ। और ये जो पीछे जो धागा है इसे हम इस तरह से पीछे साथ लेते चलेंगे ताकि ये टाइट हो जाए। ओके, थोड़ा ब्लर आ रहा है। ओके, तो अब देखिए, अभी ये जो चेन है फर्स्ट, इसमें डालेंगे हुक को, एक सिंगल क्रोचेट। और सेम इसी चेन में ये दूसरा सिंगल क्रोचेट, नेक्स्ट चेन में ये 3 और इसी में 4। ओके, तो बस इसी तरह से हर चेन में 2 2 सिंगल क्रोचेट लेके ये हमें टोटल कंप्लीट कर देना है। टोटल यहाँ पे 16 होने चाहिए, काउंट कर लीजिएगा। ये देखिए, ये हो गए हैं टोटल 18। और अब हमें जो फर्स्ट चेन थी उसी के साथ इसे स्लिप स्टिच कर देना है। ये हो गया हमारा स्लिप स्टिच। ओके, तो अब नेक्स्ट राउंड हम स्टार्ट करते हैं, राउंड नंबर 3। तो सिंगल क्रोचेट लेना है और एक इंक्रीज करना है। तो 16 थे तो टोटल हमें 24 करने हैं। तो सिंगल क्रोचेट ले लेते हैं पहले, चेन 1 और ये सिंगल क्रोचेट। और अब नेक्स्ट चेन में हमें इंक्रीज करना है, यानी कि नेक्स्ट चेन में हमें 2 लेने हैं एक साथ सिंगल क्रोचेट। ठीक है, तो टोटल हो गए 3। और ये नेक्स्ट वाले में 1, इसके आगे वाले में फिर से 2 सिंगल क्रोचेट, 1 और ये 2, वापस से 1 और उसके आगे वाले में फिर से 2। तो बस इस तरह से टोटल 24 होने चाहिए। एक बार काउंट कर लीजिएगा ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो इस तरह से राउंड कंप्लीट कर देते हैं। तो ये है 24। और अब इसे फर्स्ट वाली जो चेन है इसके साथ हमें स्लिप स्टिच कर देना है। ये हो गया हमारा स्लिप स्टिच। और ये है राउंड 3 कंप्लीट। राउंड 4 के लिए हमें वापस से सिंगल क्रोचेट 24 ही चाहिए। इसके ऊपर सिर्फ रिपीट करेंगे चेन 1 लेके, हर एक के ऊपर एक एक की। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4 5, इस तरह से 24। तो ये देखिए, ये हो गए 24 सिंगल क्रोचेट। और अब नेक्स्ट राउंड है राउंड नंबर 5। तो इसके लिए देखिए हमें 2 सिंगल क्रोचेट लेने हैं और फिर इंक्रीज करना है, यानी कि अब हमें टोटल 32 चाहिए। तो उसके लिए देखिए पहले हम ले लेंगे चेन 1। ओके, चेन 1 के बाद ये फर्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोचेट, सेकंड में भी 1 और थर्ड चेन में 2 एक साथ लेने हैं। ठीक है, ये 1 और ये 2, वापस से 1, उसके आगे वाली चेन में भी 1 और नेक्स्ट चेन में भी 2 एक साथ। तो बस इसी तरह से रिपीट करना है हमें और ये राउंड कंप्लीट कर देना है। ये हो गए हैं टोटल 32 चेन्स। ओके, अब यहाँ पे हमें फर्स्ट जो हमने सिंगल क्रोचेट लिया था उसमें स्लिप स्टिच। अब नेक्स्ट चेन 1। और अब आगे हमें क्या करना है, राउंड नंबर 6 वापस से टोटल सिंगल क्रोचेट लेना है हर एक के ऊपर सिंगल। ठीक है, तो हर एक के ऊपर एक एक सिंगल क्रोचेट आएगा। 1 2 3 4 5 6, इस तरह से टोटल 32। ये देखिए 32 चेन लेके मैंने यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दिया है और फिर चेन 1 वापस से। और अब हमें क्या करना है, 3 सिंगल चेन्स लेनी है और उसके बाद इंक्रीज करना है। ठीक है, तो ये रहा फर्स्ट, 1 2 और ये 3 सिंगल ले लिए सिंगल क्रोचेट। अब यहाँ पे इंक्रीज करना है तो 2 एक साथ लेंगे, 1 और ये 2,
वापस से 1 2 और 3, 2 साथ में 4 और ये 5। सेम इस तरह से रिपीट करेंगे। तो इस बार टोटल होने चाहिए 40, यानी कि 40। तो ये देखिए ये हो गए हैं 40 सिंगल क्रोचेट। और अब हमें वापस से राउंड नंबर 8 सेम इसी तरह से रिपीट करना है, हर एक में सिंगल क्रोचेट, ठीक है, हर लाइन हर चेन में। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट से। 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह से टोटल 40। तो ये हो गए हैं टोटल 40 सिंगल क्रोचेट्स। अब नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं। चेन 1 और सेम इसी तरह से बनाना है जैसे हमने पहले बनाए थे। तो अब क्या करना है, लेना है और 4 सिंगल क्रोचेट्स लेने हैं और उसके बाद इंक्रीज करना है। पहले हमने देखिए 2 लिए, फिर 3 लिए, अब 4। ओके, तो देखिए 1 2 3 और ये 4 सिंगल क्रोचेट ले लिए। अब पांचवी जो चेन है उसमें 2 एक साथ लेने, 1 और ये 2। तो इस तरह से हमने इंक्रीज कर देंगे और इंक्रीज करके हमें टोटल चाहिए 48 सिंगल क्रोचेट। ओके, तो ये कंप्लीट कर देते हैं। ये हो गए हैं टोटल 48। और अब हमें जो फर्स्ट हमने चेन ली थी उसमें इसे स्लिप स्टिच कर देना है। और अब नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं चेन 1। और अब इसके ऊपर वापस सेम प्रोसेस, हर एक चेन में एक सिंगल क्रोचेट रिपीट करना है। तो देखिए हर चेन में एक सिंगल क्रोचेट, 1 2 3 4, इस तरह से टोटल 48। तो ये हो गए हैं 48। और इसे वापस सेम प्रोसेस, स्लिप स्टिच, ओके, चेन 1। और अब हमें क्या करना है, अब ये हमारा पार्ट ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और अब हमें इसे डिक्रीज करना है। पहले हमने इंक्रीज किया था, अब हम इसे डिक्रीज करेंगे, ठीक है। तो अब हमें 24 डिक्रीज चाहिए। 48 है तो 48 के हाफ 24 करेंगे हम चेन 1। तो डिक्रीज के लिए देखिए ये फर्स्ट हमने इसमें सिंगल क्रोचेट ले लिया। अब नेक्स्ट ये कंप्लीट नहीं करना है, ठीक। अब नेक्स्ट वाले में भी एक ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जस्ट अ मिनट। तो देखिए इस तरह से 3 होंगे ऊपर, उन तीनों में से एक साथ निकाल देना है, ठीक है। तो ये होता है डिक्रीज। अब नेक्स्ट वापस चेन में सेम यही करना है। एक, ये देखिए एक कंप्लीट नहीं करना है। और नेक्स्ट चेन में भी ये दूसरा। अब वापस ऊपर 3। ओके, अब तीनों में से एक साथ निकाल देंगे। तो ये इस तरह से डिक्रीज हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये देखिए वापस 1 और आगे वाली चेन में से ये 2 और ये डिक्रीज। और अगर आपको ये इतना ये बल्कि नहीं चाहिए यहाँ पे, तो एक और है, ये देखिए अगर आप सिंगल यार्न ले रहे हैं तो इट्स ओके, चलता है। पर डबल में बहुत बल्कि हो जाता है। तो उसके लिए देखिए क्या करना है, ये जो फ्रंट पोस्ट है, जो आगे वाली चेन है, इसे फ्रंट पोस्ट बोलते हैं और इसे बैक पोस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो अब जो ये फ्रंट पोस्ट है उसी में से निकालना है धागा, ये देखिए इस तरह से। और इस वाले में भी सेम, सिर्फ फ्रंट पोस्ट लेना है, ठीक है। और ये धागा लिया ऊपर 3 और ये इस तरह से। ये 2 तरीके हैं, आप दोनों में से जो चाहे वो अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, थोड़ा सा ही बस। देखिए ये पीछे ये इस तरह से रह जाएगा और ये यहाँ पे इस तरह से। आपको जो सही लगे आप उस हिसाब से कर सकते हो। तो ये देखिए ये हो गए हैं मेरे टोटल 24 डिक्रीज, ठीक है। तो अब हम इसे स्लिप स्टिच करेंगे वापस से, जो हमने फर्स्ट चेन ली थी उसी में से करना है, ठीक है। वरना फिर लाइंस गड़बड़ हो जाएंगी। थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि फर्स्ट वाला बहुत टाइट हो जाता है लास्ट तक। ये देखिए इस तरह से। ये हो गया स्लिप स्टिच, ओके। अब वापस चेन 1, ये कुछ इस तरह से अब बन गया होगा, ठीक है। अब हमें हर एक में एक एक सिंगल क्रोचेट लेना है, जैसे हमने पहले लिया था बिल्कुल वैसे ही। देखिए हर एक में एक सिंगल क्रोचेट हर चेन में, ओके। ये देखिए 2 3 4 5 6, इस तरह से हम पूरा एक एक सिंगल क्रोचेट लेते हुए टोटल 24 बना देंगे, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दिया है। अब वापस से चेन 1 और अब हमें फिर से डिक्रीज करना है। तो पहले 24 थे, अब हमें यहाँ पे वापस डिक्रीज करके टोटल 12 बनाने हैं। तो मतलब सेम ही प्रोसेस करना है। ये देखिए एक और ये दूसरी चेन, दोनों को एक साथ, ठीक है। ऊपर 3 लाइन से तीनों में से एक साथ निकाला, एक और ये दूसरी चेन में से एक कंप्लीट नहीं करना है और तीनों में से एक साथ। फर्स्ट चेन में से निकाला हुक को अब वापस सेकंड चेन में डालेंगे और इस तरह से ऊपर सिर्फ 12 चेन्स रहनी चाहिए, ठीक है। तो सेम प्रोसेस के साथ ये राउंड हम कंप्लीट कर देंगे। ये हो गए हैं 12 और अब हमें स्लिप स्टिच करना है फर्स्ट चेन से, इस तरह से, ठीक है। और अब वापस से चेन 1 और सेम प्रोसेस रिपीट करना है हर एक चेन में।
सॉरी, अब हमें यहाँ पे डिक्रीज करना है। वापस से 12 थे, अब वापस 6 करने हैं हमें। तो सेम प्रोसेस ही है, ये देखिए 1 2, दोनों में से अब ऊपर 3 है, तीनों में से एक साथ निकाल देंगे। तो अब इस तरह से करने से ऊपर सिर्फ और सिर्फ 6 चेन्स बचेंगे। 1 2 1 2, एक और ये 2, ये लास्ट वन, ये हो गए टोटल 6। और अब फर्स्ट चेन से पहले हम स्लिप स्टिच कर देते हैं, फिर हमें इसमें फाइबर भरना है। ये थोड़ा खींच देंगे। आप चाहे तो ये लास्ट वाले राउंड से पहले भी फाइबर भर सकते हैं, और चाहे तो बाद में भरे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे आपको सही लगे वैसे। ओके, तो मैं फाइबर लेके आती हूँ, फिर हम इसे पील करते हैं। तो ये देखिए, ये फाइबर मैं यूज़ कर रही हूँ जो हम टॉयज़ में भरते हैं नॉर्मली। ओके, तो चलिए ये फिल कर देते हैं इसमें। इस तरह से ये पूरा हमें फिल करना है। आप चाहे तो इसमें कोई छोटे-छोटे कपड़े जब सिलते हैं उसके साइड में जो बच जाते हैं छोटे-छोटे फाइबर्स, वो भी भर सकते हैं, और अगर आपके पास ये वाला अवेलेबल है तो ये आप भर सकते हो। दोनों में से कोई भी चलेगा। इससे क्या है, थोड़ा सॉफ्ट रहेगा, और अगर हम वो कपड़ों के कर्तन वगैरह डालेंगे तो उससे थोड़ा-सा भारी हो जाएगा। और आप चाहे तो ऐसे जो ऊन में जो बच जाती है ऊन, छोटे-छोटे टुकड़े ऊन के, वो भी फिल कर सकते हो। ये देखिए, इस तरह से पूरा फिल करके मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये फिल करके रेडी है। ये देखिए, इसमें इस तरह से पूरा फिल हो गया है। ये देखिए एकदम टाइट हो गया है, ठीक है। तो अब हमें इसे क्लोज कर देना है यहाँ से मतलब थोड़ा और आगे लेना है, फिर बाद में क्लोज करना है। ये देखिए, सिंगल क्रोचेट। इस तरह से हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोचेट ले लेंगे हम। अब यहाँ पे हम सुई का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हम सुई लेते हैं। इसमें मैं ये सुई यूज़ कर रही हूँ। यहाँ से मैंने धागा कट कर दिया। ये नहीं है आपके पास वो बिस्तर बनाने वाली है तो वो भी चलेगी, या फिर वो एम्ब्रॉयडरी वाली जो आती है वो भी चलेगी। ये देखिए, इस तरह से इसमें ले लिया, ये लॉक कर दिया यहाँ से, और अब ये सुई से सही से कर देंगे इसका शेप हम थोड़ा। अब यहाँ पे एक नॉट लगा के फिर इस धागे को अंदर ही लॉक कर देंगे, इस तरह से। इस तरह से धागा अंदर ही हम करने के, ताकि ये खुले ना। ठीक है, अब एक्स्ट्रा है तो उसे हम कट कर देंगे, और फिर हम आगे का राउंड बताती हूँ मैं आपको। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट राउंड। तो अब हमें यहाँ से इसका यहाँ वाला हिस्सा बनाना है। उसके लिए देखिए, हम पहले एक नॉट लगा देंगे धागे में, इस तरह से। और अब हमें यहाँ पे 12th वाले पे शुरू करना है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12th। ठीक है, तो ये है इसका 12th रो। तो इससे हम स्टार्ट करेंगे। तो ये 12th पे हम स्टिच मार्कर से स्टिच लगा देंगे। अगर आपके पास हो तो आप लगा सकते हैं, और अगर ना हो तो आप धागा अटैच कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो यहाँ पे ये चेन है, इसमें हमें पहले हुक को एक स्लिप स्टिच करवाना है। तो यहाँ पे स्लिप स्टिच से सिंगल क्रोचेट बना देंगे।
और इसमें से निकाल देंगे, ठीक है, ये सिंगल क्रोचेट। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक हमें स्किप करना, और ये धागा मैं साथ ही में ले रही हूँ यहाँ से, तो हम इसे यहाँ पे ये देखिए ये इस तरह से साथ में चलेगा, ठीक है। तो अब एक चेन स्किप करके नेक्स्ट वाली जो चेन है, ये देखिए इस तरह से लेंगे उसको, ये तो पहले हमें यहाँ पे डबल क्रोचेट का एक लेना है, तो हमें टोटल 5 डबल क्रोचेट करने हैं। तो एक चेन स्किप, नेक्स्ट चेन में से ये देखिए इस तरह से निकालेंगे धागा। ओके, अब ये सॉरी, इस तरह से डबल क्रोचेट, एक, इसी में हमें टोटल 5 डबल क्रोचेट चाहिए। ओके, 2, 3, 4 और ये 5। अब नेक्स्ट चेन स्किप करके इसके आगे वाली चेन में हमें सिंगल क्रोचेट कर देना है इस तरह से, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका ये देखिए फर बन गया। अब वापस सेम प्रोसेस, डबल क्रोचेट लेना है और एक चेन स्किप करके नेक्स्ट चेन में एक, 2, 3, 4 और ये 5। ओके, अब वापस नेक्स्ट एक चेन छोड़ के आगे वाली चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे, सॉरी सिंगल क्रोचेट कर देंगे और सेम डबल क्रोचेट। अब एक चेन छोड़ के आगे वाली चेन में वापस से 5 डबल क्रोचेट, 1, 2, 3, 4 और ये 5। सेम प्रोसेस, एक चेन छोड़ के आगे वाली चेन में सिंगल क्रोचेट करेंगे इस तरह से टाइट, और ये देखिए ये कुछ इस तरह से इसका फर बनेगा नीचे। तो इसी तरह से हमें टोटल कंप्लीट कर देना है यहाँ पे पूरा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये थोड़ा मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट है क्योंकि मैं डबल ओन यूज़ कर रही हूँ, तो वो हुक पे बहुत ज़ोर पड़ रहा है ऐसे। तो देखिए इस तरह वापस से डबल क्रोचेट एक चेन स्किप करनी है और नेक्स्ट चेन में इस तरह से। ओके, तो इस तरह से हम कंप्लीट कर देते हैं। तो ये देखिए ये हो गया है कंप्लीट और मैंने इसे फर्स्ट वाले से स्लिप स्टिच कर दिया है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे कंप्लीट होता है, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से। और अब जो ये जो फर्स्ट हमने बनाया था उसी के साथ इसे स्लिप स्टिच कर देना है इस तरह। ओके, और अब नेक्स्ट राउंड हम बनाएंगे। तो ये देखिए पहले देख लीजिए कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके, और इसकी आंखें लगाना बाकी है। अगर आप जो रेडीमेड आंखें आती है वो लगाने वाले हो तो इतना याद रखिए, अगर हम 12 या ये 12वें राउंड पे हो या 11वें राउंड पे हो ना, तभी आप अटैच कर दीजिए क्योंकि उसके पीछे स्क्रू होते हैं। और अगर आप ग्लू गन से चिपका रहे हैं, आप इयररिंग्स होते हैं ब्लैक कलर के एकदम मोती जैसे, उनको भी यूज़ कर सकते हैं, उनको ऐसे चिपका सकते हैं ग्लू गन से। और अगर आप नहीं करना चाहते तो आप ऊन से भी बना सकते हैं। मैं इस पे ऊन से बनाऊंगी तो इसलिए मैंने अभी तक आंखें नहीं बनाई है, ठीक है। अगर आप लगा रहे हो तो आप पहले ही लगा दीजिए। देखिए अब हमें यहाँ पे नीचे इसके जो टेसल्स होते हैं वो बनाने हैं, जेलीफिश के नीचे जो होते हैं ना वो। तो उसके लिए देखिए हम वापस ग्रीन और येलो दोनों कलर के ऊन यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट हम ग्रीन यूज़ कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है ना ये देखिए जहाँ हमने ये बनाए थे उसके आगे वाला जो हिस्सा है उसमें। ओके, स्लिप स्टिच से सिंगल क्रोचेट लेंगे हम इस तरह से। और अब हमें यहाँ पे टोटल 15 चेन चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। ओके, तो अब हमें क्या करना है, थोड़ी ऊन उलझ गई है, सॉरी, जस्ट मिनट। अब देखिए 15 हो जाने के बाद क्या करना है, थोड़ा ब्लर हो गया है। अब देखिए अब जो यहाँ पे सेकंड वन और ये एक छोड़ के ये दो सेकंड लाइन है उसमें हमें डबल क्रोचेट करना है, ठीक है।
इस तरह से डबल क्रोचेट एक, और अब इसके आगे वाली चेन में वापस से एक और डबल क्रोचेट इसी में दो, वापस नेक्स्ट चेन में भी सेम इसी तरह से दो डबल क्रोचेट एक, और ये दो, सेम नेक्स्ट चेन में भी, ये देखिए इस तरह से हर चेन में दो दो डबल क्रोचेट बना के पूरा यहाँ तक हम कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से बना है, ये थोड़ा ऐसे ट्विस्ट कर देना है फिर, ठीक है। और अब हमें लास्ट में इसे स्लिप स्टिच कर देना है, और अगर आपको ये छोटा लगे तो आप इसे ज़्यादा बड़ा भी बना सकते हैं टैसल नीचे। ओके, ये 15 चेन थे तो आप 20-25 लेके और थोड़ा लंबा बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने चेंज ये किया है कि मैंने यहाँ पे ऊन सिर्फ सिंगल लिए, डबल ऊन से बहुत बड़ा बन रहा था तो मैंने सिंगल ले लिया। ओके, अगर आप डबल के साथ कंफर्टेबल है तो डबल ही यूज़ कीजिए। अब नेक्स्ट हमें फिर से बनाना है एक, तो यहाँ पे देखिए आगे वाले में सिंगल क्रोचेट, ठीक है। इस तरह से 1 2 3 4 और बना देंगे थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के, ठीक है। और फिर येलो से बीच में बनाएंगे थोड़ा, ठीक है। तो इस तरह से बना के रेडी कर दीजिए, फिर हम इसकी आंखें भी बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ये देखिए इतने सारे बना दिए हैं, ये देखिए इसमें मैंने ये देखिए ग्रीन कलर के 4 बनाए हैं, और फिर यहाँ पे येलो कलर अटैच करके सेम उसी तरह से बनाया है। ये देखिए बीच में बस एक एक दो दो चेन छोड़ के आगे लेना है, बस इतना ही करना है, बाकी सब सेम प्रोसेस है। और अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल चेन्स, ये देखिए इसके आगे ही जहाँ आपको जगह मिले वहाँ पे आप इसे लगा सकते हैं, ऐसा कुछ इसमें ये है नहीं। तो बस सिंगल चेन यहाँ मैंने 15 सिंगल चेन ली है, और फिर यहाँ से कट कर दूँगी ताकि ये एक पतली सी लाइन टाइप भी यहाँ पे ये हो, ठीक है। फिर ऐसे हम 2-3 और अटैच कर देते हैं, और फिर इसकी आँखें बना देंगे हम, ठीक है। तो ऐसे बना के रेडी कर देते हैं। तो ये देखिए ये मैंने यहाँ पे 3 इस तरह से लाइंस लगा दिए, और ये धागा हम यहाँ से पूरा कट नहीं करेंगे, थोड़ा सा ऐसा फोल्ड करके यहाँ ग्लू लगा देंगे तो ये बराबर से चिपक जाएगा, और यहाँ पे भी हमें थोड़ा थोड़ा ग्लू लगा देना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसकी आंखें बना देते हैं। ओके, तो आंखों के लिए मैं ब्लैक कलर की ऊन ले रही हूँ, आपके पास बटन्स हो तो आप बटन्स भी लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे इसकी आंखें लगाएंगे हम। आंखें हम राउंड नहीं लगाएंगे, बस थोड़ा सा ऐसे हाफ ट्रायंगल टाइप लगाएंगे ताकि वो ज़रा अच्छा दिखे, क्योंकि हमारे पास रेडीमेड आंखें नहीं है अभी अवेलेबल। इसे हम अंदर अटैच कर देंगे, ओके। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक ये देखिए ऐसे हम आंखें बना देंगे इनकी, ठीक है। अभी थोड़ा अजीब लग रहा होगा पर ये बनने के बाद अच्छा दिखने लगेगा। इस तरह से देखिए इस तरह से 2-3 बार हमें ऐसे करना होगा ताकि ये आँख अच्छे से दिखे। ये देखिए इस तरह से एक और आँख यहाँ पे बना देंगे हम, ठीक है, एकदम स्माइली टाइप। और यहाँ पे छोटा सा फेस का स्माइली का कटआउट बना देंगे, और सेम इसी तरह से यहाँ पे बनाना है, ठीक है।
तो ये देखिए ये दोनों आँखें रेडी है और मैंने यहाँ से धागा डायरेक्ट यहाँ पे निकाल दिया है। तो यहाँ पे अब हम बनाएंगे एक छोटी सी स्माइली। तो उसके लिए देखिए यहाँ से इस तरह से लेना है और फिर ये ऐसे। इस तरह से तो ये देखिए इस तरह से अब यहाँ से ये ऊन हम कट कर देंगे और यहाँ पे आप चाहे तो थोड़ा ब्लश टाइप भी लगा सकते हैं, कलर जो हमारे पास कोई भी अवेलेबल हो तो वहाँ पे हम ब्लश टाइप लगा देंगे। और तब तक मैं ये सारे धागे कट करके चिपका देती हूँ, फिर हम इसे अटैच करेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सारा फिनिश कर दिया है काम। तो अब ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम इसे इस विंड स्पिनर के साथ अटैच करेंगे यहाँ पे और फिर देखते हैं इसका फाइनल लुक। तो यहाँ से देखिए एक्स्ट्रा धागा मैंने कट कर दिया है और अब हम इसके ऊपर पहले मोती अटैच करेंगे। ओके, तो इसके लिए देखिए पहले हम इस बड़ी सुई से ये धागा अंदर डालना होगा। ये देखिए बराबर सेंटर से निकालेंगे। अब पीछे एक नॉट लगा देंगे ताकि सिक्योर हो जाए। ये देखिए यहाँ से मैंने नॉट लगाई है पहले क्योंकि ये स्लिप हो गया था। तो अब देखिए ये बराबर है। तो यहाँ पे अभी मोती लगाएंगे हम। तो ये देखिए मैंने सुई चेंज कर दी है धागा कट करके। और फिर आपके पास अगर ऐसे मोती हो तो वो आप अटैच कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए ये इस तरह से। और ये छोटा लगा देंगे एक। ये देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है। और भी अगर हो तो आप अटैच कर सकते हैं। मैं एक और अटैच कर देती हूँ यहाँ पे। ये देखिए इतने काफ़ी होंगे। और अब हम इसे ये जो है स्पिनर हमारा, इसके बराबर इस छोर पे इसे स्टिच कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। एकदम टाइटली सिक्योर कर देंगे इसे। और फिर धागे को कट करके यहाँ पे चिपका देंगे। अब ये देखिए ये अटैच हो गया है और ये धागा यहाँ से कट करके चिपका देंगे। तो ये देखिए रेडी है। और अब यहाँ पे ऊपर जो लटकाने वाला भाग है वहाँ पे देखिए वापस से ऐसे अटैच करेंगे धागा। और ये एकदम छोर वाले पे इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे चेन्स लेने हैं आपको, जितना लंबा रखना है उस हिसाब से सिर्फ चेन्स लेने हैं, ठीक है। 3 4 5 6 7 इस तरह से। तो ये देखिए 50 चेन्स ले ली हैं। और अब इसे वापस यहीं पे अटैच कर देंगे। इस तरह से, ठीक है। ये देखिए इस तरह से रिंग बन गई है। और अब इस धागे को यहाँ पे सिक्योरली अटैच करके फिर कट कर देंगे हम।
अब यहाँ पे ये धागा कट करके स्लिप स्टिच कर देते हैं। तो अब देखिए फाइनली हमारा स्पिनर रेडी हो गया है, पर अभी भी इसका काम पूरा नहीं हुआ है। अब हम इसे लाइटर से थोड़ा ये करेंगे। देखिए तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा धागे वगैरह होते हैं ना, ओ सॉरी हवा चल रही है, तो एक्स्ट्रा ये जो देखिए धागे होते हैं ये सब निकल जाएंगे और हमारा स्पिनर और अच्छा दिखेगा। ये देखिए हर जगह से जो ये बारीक बारीक रोए ऐसे दिखते हैं ना, वो सारे मिट जाते हैं। तो कभी भी आप ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाएं तो उसमें ये ज़रूर यूज़ करें। ये देखिए बहुत अच्छा दिखता है, फिर इसका लुक अच्छा आने लगता है। तो ये देखिए इस पर भी आपको यूज़ करना होगा, ताकि ये देखिए बारीक बारीक जो रोएं दिख रही है ये सारी जल जाए और हमारा जेलीफिश एकदम क्यूट सा लुक आ जाए इससे। ये देखिए ओके। तो अब नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊँ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपके पास कोई स्पेशल है कोई आइडिया कि मुझे इस पे बनाना चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।